हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जो वी वांट के इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म जो है सीटेट 2024 जुलाई के लिए दोस्तों जो निकल के आया है वो आप कैसे भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही किस तरीके से सीटेट का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो चाहे पेपर 1 के लिए हो दोस्तों या 2 के लिए हो, या आप दोनों पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटीज़ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा सबसे फर्स्ट में ही दोस्तों अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2024। इस लिंक पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते के साथ दोस्तों आप जो है वो इसके अप्लाई वाले सेक्शन पे आ जाएंगे, जो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। सबसे फर्स्ट में इस साइड है स्टेप 2 अप्लाई, और ये है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ इस वाले सेक्शन पे अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड भर के लॉगिन करेंगे। चूँकि दोस्तों हम यहाँ पर आपको पूरा नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करके फिर से अप्लाई किस तरीके से करना है फॉर्म वो बताने वाले हैं, तो हम चलिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। यहाँ तो रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है ये स्टेप आपका खुल के आ जाएगा। जो सबसे पहला जो पार्ट होगा आपका वो रजिस्ट्रेशन वाला होगा। उसके बाद अपना एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पूरा डिटेल आपका वो फिल करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपका जो है पेमेंट फिल करके पेमेंट जो है वो करके उसके बाद इस फॉर्म को भर सकते हैं। पेमेंट जो है आपका कितना लगेगा दोस्तों, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको पेपर 1 और 2 दोनों का यहाँ पर देख लीजिए 1 का 1000 है, और अगर आप दोनों पेपर के लिए भरना चाहते हैं तो 1200 रुपये लगेगा। SC/ST कैंडिडेट और यहाँ पर PD के लिए 500 रुपया फर्स्ट पेपर के लिए, और सेकंड पेपर यानी एक पेपर आप भरते हैं और दोनों पेपर आप भरेंगे तो 600 रुपया लगेगा। दोस्तों यहाँ पर 1 और 2 इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप पेपर 1 के लिए सिर्फ भरेंगे तो भी आपका 1000 लगेगा, और पेपर 2 के लिए भी भरेंगे तो आपका 1000 ही लगेगा। और यहाँ जो अगर आप पेपर 1, 2 दोनों भरते हैं तो आपका 1200 रुपया लगेगा। इसी तरीके से यहाँ भी है, पेपर 1 आप एक पेपर भरे या पेपर 2 सिर्फ सिंगल पेपर अगर आप भरते हैं तो 500 रुपया चार्ज है और इनका 600 रुपया। तो इस तरीके से आपका जो है वो लगेगा। जब आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, पढ़ने के बाद यहाँ जो है वो आप क्लिक कर दीजिए, टिक कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसेस कर दीजिए। सिंपली आप यहाँ पर प्रोसेस करने के बाद जो है देखिए कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलता है। सबसे फर्स्ट यहाँ पर देख लीजिए कैंडिडेट नाम, उसके बाद दोस्तों फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आइडेंटिटी टाइप आपकी आप क्या देना चाहते हैं, वोटर आईडी देना चाहते हैं, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी चुन के आप उसका जो है नंबर यहाँ फिल कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो है दोस्तों आपका एड्रेस ये फिल करेंगे दोस्तों। एड्रेस फिल करने के बाद आपका ईमेल आईडी, पिन कोड और मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे दोस्तों। उसके बाद जो है वो यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो उस कंडीशन में आप जो है वो अलग अलग भी दे सकते हैं। एक आपको पासवर्ड जो है वो यहाँ पर बनाना होगा खुद से। उसके बाद कंफर्म करेंगे और सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चुनेंगे और उसका आंसर खुद ही देंगे। पासवर्ड के अंदर दोस्तों कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। आपको सपोज दैट मैं आपका नाम सोनू है तो S कैपिटल लेटर में लिखना है, ONU ये जो है आपका तीनों स्मॉल लेटर में लिखना है, और यहाँ पर एक आपको स्पेशल कैरेक्टर देना है। इसके बाद जो है आप इस तरीके से नंबर दे सकते हैं, यानी कि इसके अंदर जो है आपका सारा का सारा आ गया। स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया दोस्तों, नंबर भी आ गया, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर सारा चीज़ आ गया। तो आप जो है इसी तरीके से आपका जो भी नाम है उसके हिसाब से आप यहाँ पर बना सकते हैं। इस तरीके से पासवर्ड आप बनाएंगे तो आपका यहाँ पर काम कर जाएगा दोस्तों। और फिर ये जो है आपका सिक्योरिटी पिन यहाँ पर इंटर करना है, और उसके बाद यहाँ दोस्तों आपको सबमिट कर देना है। ये सारा चीज़ मैं आपको दोस्तों फ़ोन से ही बता रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन से, तो आप सिंपली अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ दोस्तों। इस तरीके से आप पूरे डिटेल को फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद एक बार फिर से आप चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको कोई गलती ना हो। और अगर आप सब चीज़ सही आपने फिल किया है तो यहाँ पर जो है वो सबमिट पर क्लिक करके आप आगे की ओर बढ़ जाइए। जब आप सबमिट करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका जो है वो रिव्यू पेज खुल के आता है जो कह रहा है कि आपने दोबारा चेक कर लीजिए। अगर आपने चेक कर लिया है तो ठीक है,
ओके कर दीजिए। और अन्यथा अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर जाके एडिट कर सकते हैं। तो चलिए उसे कट करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपका आ जाता है, जो आपका एक बार फिर से चेकआउट करने के लिए कह रहा है। तो आप चलिए दोबारा फिर से इसको एक बार चेक कर लीजिए। अगर सारा चीज़ सही है तो यहाँ पर एग्री पे टिक करने के बाद में आप यहाँ जो है वो सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई गलती है दोस्तों तो आप यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप जो है उसे दोबारा एडिट कर लें और एडिट करने के बाद जो है सबमिट करके आगे बढ़ें। चलिए मेरा सब कुछ सही है तो मैं यहाँ पर आई एग्री पे टिक करके और सबमिट टू OTP पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। और यहाँ देखिए सबमिट टू OTP पे क्लिक करने के बाद कह रहा है कि क्या आप जनरेट करना चाहते हैं OTP, तो मैं यस पर क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा जो है वो OTP जनरेट हो जाएगा। और OTP जनरेट होने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर जो है OTP, ये देखिए मेरा OTP भी आ गया है। तो मैं इसे कॉपी करके और यहाँ जो है इस तरीके से आपके नंबर पे भी आ गया होगा। तो यहाँ जो है आप इसे फॉर्म को OTP सबमिट कर लीजिए और सबमिट करने के बाद यहाँ जो है आप सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए देखो मेरा यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है, मुझे एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना है, वो सारा डिटेल फिल करना है मुझे और उसके बाद में लास्ट में पेमेंट करना होगा। तो चलिए हम अगले स्टेप पे यानी कि फॉर्म को फिल कर लेते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और ये आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा। और यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते के साथ आप जो है यहाँ पर आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस तरीके से खुल के आ जाएगा। उसमें सबसे फर्स्ट में आपसे पूछ रहा है पर्सनल डिटेल, तो पर्सनल डिटेल पर आप जो है यहाँ क्लिक करेंगे और पर्सनल डिटेल आप फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल में दोस्तों जो आपने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है एज इट इज़ वही है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यही सारा चीज़ है। और यहाँ पर आपको देखिए ये आपसे कैटेगरी पूछ रहा है, नेशनैलिटी पूछ रहा है, वो सारा चीज़ आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। ये जो है आपका पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल पर्सनल हैं यानी कि हैंडीकैप हैं तो आप यस करेंगे, वरना नो करके आगे बढ़ जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं एज अ टीचर या किसी भी फील्ड में तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे दोस्तों। और ये कैप्चा फिल करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे आगे। चलिए मैं भर लेता हूँ सारा चीज़ें दोस्तों। सारा चीज़ भर लेने के बाद आप सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म कर दीजिए दोस्तों। कंफर्म करने के बाद आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है लिखा रहा है अप्लाई फॉर, यानी कि आप देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपसे पूछेगा पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं जो है यहाँ पर सेकेंड पेपर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सेकेंड पेपर जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। लैंग्वेज आप यहाँ चुन लीजिए कि आप जो है वो किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, फर्स्ट सेकेंड, यानी कि आपको 2 लैंग्वेज चुनना होता है दोस्तों। जो आपका 30 नंबर का आता है दोनों, तो वहाँ पर जो है वो लैंग्वेज आप चुन लीजिए। फर्स्ट में हिंदी या और सेकंड में जो है मैं यहाँ पर इंग्लिश चुन रहा हूँ। आप जो है अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं जिसका आपको पेपर देना है, जिसके अंदर आपको पेपर देना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर उसके बाद है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपसे पूछ रहा है कि, तो आप यहाँ चुन लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से। जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा आपको 1 के अंदर क्या है, ग्रेजुएशन पास आपने किया है, ठीक है। और उसके बाद जो है या अपेयर हैं और फाइनल ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री आपने किया है तो एक चुन सकते हैं। और इसके बाद क्या है, 2 कब आप चुनेंगे, कम से कम 50% आपका ग्रेजुएशन है और आपने बीएड किया है तो 2 चुनिएगा। और तीसरा आपका है ग्रेजुएशन 45% है और बीएड आपने किया है एनसीटीई रजिस्ट्रेशन से मान्यता प्राप्त कॉलेज से, तो आप 3 चुनेंगे। और यहाँ जो है दोस्तों आपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th किया है और उसके बाद में बीएड या डीएलएड 4 साल वाला किया है तो आप 4 नंबर चुनेंगे। और 5 नंबर कब आप चुनेंगे दोस्तों, यहाँ जो है सीनियर सेकेंडरी किया ही है आपने और 50% से बीए है, बीएससी है या बीएड है, ठीक है, इस तरीके का कोर्स कोई भी आपने किया है तो 4 साल वाला, तो आप वो 5 नंबर चुनेंगे। और इसके बाद यहाँ दोस्तों 6 नंबर कब चुनेंगे, ग्रेजुएशन विद द
ऑफ 50% मार्क, कम से कम 50% नंबर है। और बीएड अगर आपने स्पेशल एजुकेशन से किया है तो यहाँ पर 6 नंबर। तो आप देख सकते हैं 7 नंबर कब आप फिल करेंगे, जब आपने बीएड जो है वो क्वालिफाई कर लिया है किसी भी NCTE मान्यता प्राप्त कॉलेज से, या जो 11/2/2011 के बाद जो है जो सर्कुलेटर जारी किया गया था उसके अंदर आपने टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी डिग्री आपने किया है, तो उस केस में आप जो है यहाँ पे 7 नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर है 8 नंबर कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 55%, उसके अंदर कम से कम मार्क्स है, और बीएड या एमएड आपने किया है तो आप जो है यहाँ 8 नंबर जो है वो 8 नंबर वाला ऑप्शन जो है यहाँ चुन सकते हैं या इसमें फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपको जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर या 6 नंबर, 7 या 8 इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है अगर आपने सेकेंड पेपर चुना है तो सेकेंड पेपर में आपको दोस्तों ये भी चुनना होता है कि आप मैथ साइंस से देंगे या जो है वो सोशल साइंस से देंगे। आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जो है ये इसमें आप दोनों में टिक करेंगे, ठीक है। टिक करने के बाद जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर यहाँ जो है वो चुनना होता है। ये आप एग्ज़ाम सेंटर चुनेंगे दोस्तों। एग्ज़ाम सेंटर चुनने के बाद में आप जो है यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सिक्योरिटी पिन डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों। सारी चीज़ें दोस्तों मैंने फिल कर ली है। फिल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है पहले यहाँ स्टेट चुनना होता है और यहाँ जो है स्टेट के बाद यहाँ पर आपको उसका डिस्ट्रिक्ट चुनना होता है। आपने चुन लिया एग्ज़ाम सेंटर के तौर पे। अब यहाँ सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और यस सबमिट कर दीजिए दोस्तों। सबमिट करके आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन आप जो है आपने वहाँ जो सिलेक्ट किया था उसका डिटेल यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप पास हैं या नहीं पास है दोस्तों, अपीयरिंग है या फिर आप किस कोर्स से आपने किया है, यूनिवर्सिटी क्या है, रिज़ल्ट क्या है, उसका रिज़ल्ट मोड क्या है, और उसके बाद यहाँ इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या है। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको कैप्चा फिल करके आगे की ओर बढ़ जाना है दोस्तों। तो यहाँ जो है सारा चीज़ आप फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ देखिए कुछ लोगों को दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। स्ट्रीम और कोर्स आप यहाँ चुन लेंगे, बोर्ड और यूनिवर्सिटी आप यहाँ चुनेंगे। चुनने के बाद दोस्तों आपका कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अगर ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर जो है वो आपका कॉलेज का नाम आता है तब तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो उस केस में आप यहाँ पर जो है अदर्स चुनेंगे। अदर चुनने के बाद में आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम जो है दोस्तों आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद जो यहाँ जो है इंस्टीट्यूट पिन कोड खोजता है दोस्तों। तो इंस्टीट्यूट पिन कोड अगर आपको नहीं पता है तो आपको जो है दोस्तों वो गूगल पर जाकर सर्च मार लेना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आपको गूगल पर जाकर जो है वो यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च मार लेना है। सर्च मारने के बाद में जो भी आपका पिन कोड इस तरीके से आता है उसको आपको कॉपी कर लेना है और वही पिन कोड जो है दोस्तों आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोटो मांग रहा है, सिग्नेचर मांग रहा है और उसके बाद यहाँ अपलोड करके आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए मैं फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिया है। देखिए फ़ोटो अपलोड हो गया, सिग्नेचर भी अपलोड हो गया दोस्तों। ये मैंने फ़ोन से ही किया है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है दोस्तों तो आप कमेंट करेंगे, मैं बता दूंगा कि क्या तरीका है जिससे मैंने यहाँ पर फ़ोन से ही अपना फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर दिया है। अब यहाँ जो है आप सिक्योरिटी पिन यहाँ पर जो है वो फिल करके और अब जो है सेव एंड नेक्स्ट पर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपका खुलेगा। इसके अंदर क्या है देखिए रिव्यू पेज है। जो आपने फॉर्म फिल किया है और फॉर्म फिल करते समय जो भी डेटा आपने सबमिट किया है वो सारा डेटा आपको फिर से रीचेक करना होता है, वेरीफाई करना होता है और करने के बाद में लास्ट में आपका फाइनल सबमिशन होता है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर पेमेंट आएगा। अगर आपका सब कुछ सही है दोस्तों, आपने सारा चीज़ चेक कर लिया है, चेक करने के बाद आपने देख लिया सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर सभी पर टिक करते चले जाइए। सारा चीज़ पर आप जो है एक एक बार टिक कर दें। टिक करने के बाद जो है आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। टिक करने का मतलब है कि आपने सारा चीज़ चेक कर लिया है और सही है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके ये जो है आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने सारा चीज़ चेक कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टिक भी कर लेता हूँ। टिक कर लिया है सारा। टिक करने के बाद यहाँ पर मैं फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। चलिए देखिए ये मेरा फाइनल सबमिशन हो चुका है। तो मेरा फाइनल सबमिशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने पूरा फिल कर दिया है। अब ये मेरा जो है पेमेंट बाकी है। चलिए मैं पेमेंट भी कर लेता हूँ। और पेमेंट करने के लिए आप जो है यहाँ पर अगर आपका कोई गलती है अभी भी दोस्तों तो यहाँ चेक कर लीजिए कि आप एडिट कर सकते हैं। अगर एक बार पेमेंट वेरीफाई कर लेंगे दोस्तों, पेमेंट अगर आप कर लेते हैं तो पेमेंट करने के बाद आप
कोई भी फॉर्म में सुधार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक ही फॉर्म खाली पेपर 2 के लिए अप्लाई किया है, तो मेरा 1000 रुपये यहाँ लग रहा है। और उसके पहले दोस्तों यहाँ पर जो है आप ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए कह रहा है आपसे कि पेमेंट करने के पहले आपका जो है ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिए। दोस्तों पेमेंट करने से पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना होता है। आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए, ईमेल आईडी यही है और ये सिक्योरिटी पिन नंबर आप यहाँ डाल के और अपना ईमेल आईडी जो वेरीफाई कर सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है देख लीजिए क्या आ रहा है कि एक OTP गया होगा ईमेल आईडी पे, वो आपको सबमिट करना है। तो आप यहाँ जो है चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे OTP गया होगा दोस्तों और वो जो है आपको यहाँ पर डालना है। मेरे ईमेल आईडी पे यहाँ पर आ चुका है और मैंने डाल भी दिया है। अब यहाँ पर मैं जो है वेरीफाई कर लेता हूँ। ये मेरा वेरीफाई हो चुका है, मेरा दोस्तों वेरीफाई हो चुका है। देखिए ईमेल आईडी वेरीफाई सक्सेसफुली। अब मैं जो है यहाँ पर पेमेंट करने के लिए होम पेज पे जाता हूँ। वेरीफाई करने के बाद में देखिए सारा चीज़ जो है कंप्लीट है। अब सिर्फ एक चीज़ इनकम्प्लीट है, फ़ी मैंने अभी पेमेंट नहीं किया है, वो मैं करने वाला हूँ। और यहाँ पर देखिए फ़ी पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। और अभी भी कोई दिक्कत है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी में, तो यहाँ जो है आप जो है एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है एडिट कर सकते हैं। चलिए मैं फॉर्म फ़ी भर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर दिया है, देख लीजिए। और ये मेरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट हो चुका है। ये सारा चीज़ मैंने कंप्लीट कर दिया है, सारा फॉर्म जो है कंप्लीट हो के आ चुका है। अब आप जो है यहाँ से आपका रिसीविंग डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक करके आप रिसीविंग जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये रिसीविंग भी देखिए डाउनलोड होके आ चुका है। ये सारा चीज़ इस तरीके से आपका डाउनलोड हो आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन से ही बताया। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों इसी तरीके से जॉब से रिलेटेड और फॉर्म फिल से रिलेटेड वीडियो बनाकर मैं इस चैनल पर डालते रहता हूँ।